हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों ही देख सकते हैं इस पेपर को, क्योंकि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। तो सारे प्रश्न का अनिवार्य है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अपना रोल नंबर जरूर लिखें, क्योंकि बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बस आपको इतना करना है, जो भी हम आंसर करवाएं आपको वो याद कर लेने हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? तो आपको बताना है किस अवस्था का सूचक है। तो कल्पना लोक में जो उड़ान होती है वो जब छोटे होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा कल्पना करते हैं बच्चे, तो कौन सी अवस्था आएगी? वो आएगी बाल्यावस्था। इसमें आपको बाल्यावस्था लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। क्या आएगा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपका सही उत्तर रहने वाला है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जीवन का सूत्र माना गया है? तो जीवन का सूत्र माना गया है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा के स्रोत लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा पशु के स्रोतों में मक्खन, घी, दूध, मांस और अंडे। बाकी अगर हम वनस्पति स्रोत देखेंगे तो उसमें आएंगी मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, जैतून और नारियल का तेल। ये सब आपके इनमें क्या रहता है? वसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो जीवनदायिनी गैस है आपकी ऑक्सीजन। वह आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा स्वस्थ शरीर से तात्पर्य केवल रोग मुक्त रहने से नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से फिट और संतुलित होने से है। इसमें अंगों का सही ढंग से काम करना, सही पोषण करना, नियमित व्यायाम और एक सकारात्मक मानसिक स्थिति शामिल है। जो अगला प्रश्न है आपका वो है, वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो उत्तर रहेगा आपके सामने वह है, वायु प्रदूषण से फेफड़े, वायु प्रदूषण से फेफड़ों, हृदय, मस्तिष्क और त्वचा पर कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। यह बच्चों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसमें आपसे पूछा है पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं और रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा, वह तत्काल चिकित्सा देखभाल है जो किसी चोट या बीमारी के तुरंत बाद की जाती है, जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता न मिल जाए। इसका उद्देश्य जीवन को सुरक्षित रखना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और दर्द को कम करना है, और इसमें छोटी मोटी खरोंच को साफ करने से लेकर जानलेवा आपात स्थिति में तुरंत प्रक्रिया देना तक शामिल हो सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा, खेलों से शरीर का
शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके साथ साथ सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होते हैं। इससे हमारे अंदर टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और हार जीत को स्वीकार करना शामिल है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है, यदि आपको ऐसा लगे कि आप बेहोश होने वाले हैं तो अपने पैरों को ऊपर उठाकर ज़मीन पर लेट जाएं जब तक कि यह एहसास खत्म ना हो जाए। यदि आपके निकट कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या अचेत है तो बेहोशी का प्राथमिक उपचार शुरू करें, इससे उसकी जान बच सकती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, भोजन संबंधी 6 अच्छी आदत क्या हैं? पौष्टिक और संतुलित भोजन करना, जंक फूड से बचना, भोजन को अच्छी तरीके से चबाना, भोजन करने से पहले हाथ धोना, भोजन को ढककर रखना और सही समय पर भोजन करना। पौष्टिक और संतुलित भोजन ही करें आप। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षासन से क्या क्या लाभ हैं? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है, इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन में सुधार, पैरों और कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, एकाग्रता और मानसिक शांति बढ़ाता है और कंधों में लचीलापन और हिप्स में लचीलापन लाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है आपके निबंधात्मक प्रश्न। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं, जिसके अंदर पहला है, वृद्धि और विकास में अंतर समझाइए। क्या प्रश्न है? वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए। तो इसका जो आंसर है वह है, वृद्धि मात्रात्मक शारीरिक परिवर्तनों जैसे ऊंचाई बढ़ना से संबंधित है और एक निश्चित अवधि तक सीमित रहती है। वहीं विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे कई पहलू शामिल हैं और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे नंबर का प्रश्न है इसके अंदर, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? तीसरा प्रश्न है, व्यायाम करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? 4 नंबर प्रश्न है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए तथा संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर करवाना थोड़ा पॉसिबल तो होगा, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप ये प्रश्न हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7737402088। इस पर आप हमें मैसेज कर दें प्रश्न को, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।